जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 23वें मास प्रायण के किष्किंधा कांड में कल हमने बाली के वध तक के प्रसंग का अध्ययन किया और बाली ने प्राण त्यागते हुए अपने पुत्र अंगद को श्री राम के स्पुर्द किया और कहा कि ये मेरा पुत्र भी मेरी तरह ही है और इसे भी अपनी शरण में आप ले लीजिए। श्री राम जी ने उनके पुत्र को सराहा, गले से लगाया। बाली के वध का समाचार उसकी पत्नी तारा को मिला। तारा विलाप करते हुए श्री रामचरण जी के शरणागत हुई और श्री राम जी ने तारा को उपदेश दिया और सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हुए अंगद को युवराज घोषित किया। इसी के साथ साथ इस अध्ययन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है और श्री राम जी का सुग्रीव के प्रति गुस्सा दिखाना कि उन्होंने अभी उसकी सहायता के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है और लक्ष्मण जी को इन बातों पर क्रोध आना और इस संवाद में श्री राम और सुग्रीव का जो बातचीत समाप्त होने पर सुग्रीव के द्वारा श्री राम के कार्य को सफल बनाने के लिए उसने अपनी वानर सेना को तुरंत आदेश दिया कि वह 1 माह के अंदर तुरंत सीता जी की खोज करके आवें, अन्यथा जितने भी लोग इस कार्य का प्रयास नहीं करेंगे उन सब को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वानर सेना सुग्रीव का आदेश मानते ही सीता जी की खोज में निकल पड़ी है। तो आओ हम अध्ययन करें श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाय निये नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करते हुए बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जान पाए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस ना देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम में भेज दिया। नगर के सब लोग इस बात को सुनकर बहुत व्याकुल हो उठे और वे सारे श्री राम जी की ओर बढ़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करती हुई श्री राम जी के शरणागत हुई। उनके बाल बिखरे हुए हैं और देह उनसे सबल नहीं रही है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन गयान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत्य अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उस की माया
को हर लिया, उसकी अज्ञानता को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में जा लगी और उसने परम भक्ति का वर श्री रामचंद्र जी से मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत रामू गुसाई। तब सुगरी वही आयसु दीना, मृतक कर्म विधि बत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं, उन्हें चलाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक अपने भाई बाली का सब मृतक कर्म किए। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीवहु जाही। रघुपति चरण नाई करी माथा, चल सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य पाठ दो और श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा और उनकी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले गए। दोहा लक्ष्मण तुरत बोले, पुरजन विप्र समाज। राजू दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को वहां बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह ये रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत से श्री राम जी के समान हित करने वाले गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपीराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव यहाँ पर अत्यंत ही कृपालु दिखता है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरही, काहे न विपति जाल नर परही। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को
बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरि सा, पुर न जाहूँ 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव और बस्तियों में जाऊंगा, गांव और बस्तियों में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक कर रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर जाकर टिके। दोहा, प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखिहु, रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास कर हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजा कर रखा हुआ था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर जरूर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ में भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु राम वहाँ आए हैं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की भी वहाँ पर बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की वहाँ पर सेवा करने लगे। मंगल रूप भयु बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दऊ भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने यहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई वहाँ सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति बिरती नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। दोहा, लक्ष्मण देखू मोर गन, नाचत बारिद पेखी। ग्रह बिरती रत हर्ष, जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण,
देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर यहाँ नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होने लगा हो। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनी दमक रह न घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर और घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुख की प्रीति स्थिर नहीं हो रही है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। और बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली जा रही हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला सा हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट जाती है। समिटी समिटी जल भरही तलाबा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाद ते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद ग्रंथ गुप्त अर्थात लोप हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनो बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भइयो, जस सुराज खल उधम गइयो। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं,
उनके सारे पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती है, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह पाता है। शशि संपन्न सोहो मही कैसी, उपकारी कह संपत जैसी। निशितम घन खो दोत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजम। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज वहाँ पर आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिग रही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ वहाँ फूट रही हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निहार रहे हैं, उन में से घास आदि को निकाल कर वह फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाग खगनाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। उशर बरसही तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिये उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। और उसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती है। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। विभद जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिये गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेकों तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। दोहा, कबहूँ प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल, सधर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल इधर उधर गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म और श्रेष्ठ आचरण का नष्ट हो जाते हैं। कब हूँ दिवस में है निबड़ तम, कब हूँ कबक प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान, जिमि पाहि कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य के प्रकट हो जाने पर रोशनी आ जाती है। जैसे कुसंग ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो
वर्षा ऋतु भी बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सोषहि संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय हो। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोहो असी धरनी, नीति निपुण नृप कै जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुटुम्बी जिमि धनहीना। ना अब कीचड़ है ना धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसे शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी हो। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी अर्थात गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव पर हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कोहु एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो जाते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पा लेते हैं। दोहा चले हर शीत जी नगर, नृप तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकयूं बाधा। फूल कमल सोहो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग रवनाना रूपा।
चक्रबाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भंवरे अनुपम शब्द करते हुए वहाँ गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के शब्द वहाँ हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहिए न शंकर द्रोही। सरदा तप निसी शशि अपहरई, संत दास जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास लगी है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही कभी सुख नहीं पाता है, सुख के लिए वह झीकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वहीं जिमि हरिजन हरि पाही। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन वे करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। दोहा, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिली जाहि, जिमि संशयी भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिना तात सीता कै पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीत निमश महू आनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु भी आ गई है, परंतु हे तात, सीता की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी मैं जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रही हूँ जाऊँ जीवती होई, तात जतन करी आनयूं सोई। सुगरी वहूँ सुधी मोरी बिसवारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहें, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि शायद भुला दी है। जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सरहतों मूड़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मैं मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो एक लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु
जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र को, लीला रहस्य को जानते हैं कि श्री राम जी भी ने क्रोध किया। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को अपने क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। दोहा है, तब अनजुहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लै आवहूँ तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ही ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हिरे दे बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाहि चरनहि सिरुनावा, चारे हूँ विधि ते ही कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, उससे साम, दंड, दान, भेद चारों प्रकार की नीतियां कहकर समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने भी बहुत भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के बल हैं, वहाँ सभी दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महूँ आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और उन सब से कहला दो कि वह एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो जहाँ भी है वो यहाँ पर आ जाए, उसका मेरे हाथों अन्यथा वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। भय अरु प्रीति नीति देख राई, चल सकल चरण नहीं सिर नाही। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाय। हनुमान जी ने सभी को भय, प्रीति और नीति समझाई, दिखलाई और सब बंदर चरणों में सिर निवाकर वहाँ आए। उसी समय लक्ष्मण जी भी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भागने लगे। दोहा, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करियूं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयु बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी मैं राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद भी उनके पास आए। चरण नाहि सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलानम। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाया,
विनती की, क्षमा याचना भी की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय दान दिया और उनको उठाकर कहा कि तुम डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त वाणी सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लै तारा, करी बिनती समुझाऊ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण जप खारी पलंग बैठाई, तब कपीस चरणहि सिरु नावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विशेषम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करिए छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, विषयों के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुख पाया। वे हर्षित हुए और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल उनको कह सुनाया। दोहा, हर्षी चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि अनेक वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पर वे आ गए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहूँ जऊँ दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह मिलती है। विषय बसै सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है और उसका क्रोध का अंत नहीं होता है।
लोभ पास जही गर ना बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पा लेता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोही जतनु करहूँ मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे मुझे सीता की खबर मिल जाए। दोहा यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि देख ही कीस बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों की दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना वही माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था। यहाँ शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, उनके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके वे कृतार्थ होते रहते हैं। अस कपि एक ना सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों में और सब स्थानों पर वे हैं। ठाड़े जह तह आयसु पाई, कह सुगरीव सब ही समूझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूं चहूं ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ थे खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और सीता जी को ढूंढकर उसका कोई समाचार लाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस में आए हूँ भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवही बनहि सो मोही माराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, मैं तुम सबको 1 मास का समय देता हूँ। सभी लोग 1 मास के अंदर सीता जी का पता लगाकर ही लौटें। अगर वे बिना सीता का पता लगाए लौटेंगे तो उनका वध मैं कर डालूंगा, ऐसा सुग्रीव ने कहा। दोहा, बचन सुनत सब वानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोले अंगद नल हनुमंत।
सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि सभी प्रधान बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया और इसके आगे की कथा कल के अंश में हम करेंगे कि किस प्रकार नील, अंगद और हनुमान जी सीता की खोज में निकलेंगे। सभी वानर की सेना सीता जी को खोजने के लिए चली गई है। तो आगे की कथा कल के अंश में होगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।